कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। वजदान की माँ को लगता है कि ज़ारा की जगह इस घर को और हादी को कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। वो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी है। मैं आखिर वक्त तक ज़ारा का इंतजार करूंगा। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हारूंगा। ताया जान, हम कहाँ आ गए? क्या तुम्हें वो समंदर की लहरें याद हैं जो तुम्हें खींचकर अपनी तरफ ले गई थी? मुझे याद है, जब मैं और ज़ारा भी छोटे थे तो आप हमें समुद्र पे ले जाया करते थे। एक दिन मैं समुद्र की लहरों से खेलते खेलते बहुत आगे निकल गई तो ज़ारा भी दौड़ती हुई आई और मुझे खींच के वापस लाई। उन्होंने मुझे खुद से लिपटा के लहरों से बचाया था। हाँ बिल्कुल। पर तुम्हें यह भी याद होगा कि ज़ारा को समंदर से खौफ आता था, लेकिन उस दिन वो खौफज़दा नहीं थी। उसे सिर्फ ये मालूम था कि उसकी नज़रों के सामने उसकी बहन मनाहिल कहीं डूब ना जाए। ऐसी थी मेरी बेटी। इंसान इतना बेखौफ कैसे हो जाता है ताया जान? जब इंसान खुद से ज़्यादा किसी दूसरे को मोहब्बत करता है ना, तो फिर अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ उसकी जान होती है। यही वो जज्बा होता है जो इंसान से बड़े काम और बड़े फैसले करवाता है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जज्बा तुम में कमज़ोर पड़ गया है। क्या तुम अपनी आपी की वो मोहब्बत उसे वापस नहीं लौटाओगी जो उसने तुमसे की? क्या एक नए आदमी से 2 दिन का ताल्लुक इतना अजीज हो गया है कि तुम मासूम हादी की मोहब्बत भूल गए? हालांकि उसे मां के बाद सिर्फ तुम दिखाई देती हो। जरा वो वक्त भी याद करो जब तुम्हारे मां बाप के मरने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आया था। तुम्हें प्यार दिया, मोहब्बत दी, इज्जत दी। हालांकि भाभी के रवैये ने गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, फिर भी मैंने दिल बड़ा किया। मैंने तो तुम्हारी शादी भी करवाने की कोशिश की थी कि तुम आबाद हो जाओ, खुश रहो, लेकिन तुम्हारी किस्मत ने मेरे मेहनत पे पानी फेर दिया। मनाहिल बेटा, हमने जिंदगी में सिर्फ तुम्हें दिया ही दिया है, कुछ बदले में मांगा नहीं है। अब तुम्हारी लौटाने की बारी है। मेरी बेटी के घर में कोई और औरत आकर काबिज हो जाए, इससे पहले पहले अपना फर्ज अदा करो और जरा मोहब्बतों का हिसाब चुकाओ। वजदान से शादी करके मेरी बेटी के घर की हिफाजत करो। ज़ारा आपी, ज़ारा आपी, ज़ारा आपी, आप भी तो मेरा वाहिद सहारा थी।
जिससे मैं अपना हर दुख दर्द बांट सकती थी। तो आपको इस हाल में देखती हूँ तो मेरा कलेजा दुख से फटने लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह मिलेंगे। क्यों आई हो? जी, आपसे मिलने आई हूँ। तो मिलो, आओ। बस अब जाओ। आपको पता है, मेरा और विजदान मेरा निकाह हो रहा है। तो कर लो। दुआ नहीं करेंगी? मैं क्यों दुआ करूं? मेरा कौन है? मैं हूँ आपकी, मैं आपकी बहन हूं ना। जी नहीं, कोई नहीं है। इंसान की बेखबरी भी उसके लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। आपको तो खबर ही नहीं है कि मुझ पे क्या गुजर रही है। और मेरे पास तो कुछ कहने सुनने के लिए भी नहीं है। सारा आपकी अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा है। कहाँ से आया? अभी वो ना मेरे वो तो ना सारा आपी ने जो मुझे मोहब्बत दी है, उसके बदले में मुझे अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी होगी। ताया जान की सरपरस्ती का हिसाब मुझे हादी की सारी जिंदगी खिदमत करके चुकाना पड़ेगी। क्या हुआ मेरी बच्ची? मिनाहिल, या इलाही, क्या हो गया बिटिया? जब से ज़ारा के पास से आई हो, कमरे में घुसी बैठी हो, ना खाना खाया, ना कोई खैर ना खैरियत बताई। ज़ारा तो ठीक है ना बिटिया? बुआ, मुझे लगता है अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। जैसे पैसे के बदले पैसे दिए जाते हैं, जान के बदले जान, मोहब्बत के बदले मोहब्बत। सारा आपी ने जो मुझे मोहब्बत दी है, उसके बदले में मुझे अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी होगी। ताया जान की सरपरस्ती का हिसाब मुझे हादी की सारी जिंदगी खिदमत करके चुकाना पड़ेगी। शायद इस तरह ताया जान मेरी माँ की की गई ज्यादतियों को भुला सके। शायद इस तरह मैं अपनी माँ के गुनाह धो सकूं। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई बुआ, ये कैसी आजमाइश है? फैजान भाई के साथ मेरा रिश्ता तकद्दुस का है,
मैंने हमेशा उनकी इज्जत की है। जिस रिश्ते में मुझे बांधा जा रहा है उसकी बुनियाद मोहब्बत होती है। मैं इज्जत और मोहब्बत का यह फासला कैसे तय कर पाऊंगी? मैं अपनी बहनोई को शौहर के रूप में कैसे देख पाऊंगी बुआ? मनाहिल मेरी बच्ची, बेवजदार कौन सा तुम्हारा सगा बहनोई है? तुम्हारी कजन का शौहर है। और बिटिया, तब्दीलियां जिंदगी में आती हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि हम उसके आदी हो जाते हैं बिटिया। और मेरी बच्ची भी आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते को अपना लेगी। मैं खुद को बिल्कुल ऐसे बेबस महसूस कर रही हूँ जैसे उस दिन करी थी जब मैंने अपने माँ बाप को खोया था। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं आज अपने आप को खो रही हूँ। बिटिया, औरत की अपनी जात होती ही कहाँ है? वो तो बस माँ होती है, बहन, बेटी या फिर बीवी। उसकी अपनी जात का वजूद बाकी ही कब रहता है? रिश्तों की बागडोर संभाले न जाने वो कब खो जाती है, उसे खुद भी इस बात की खबर नहीं होती। लेकिन मैं अपनी बहन की सौतन बन जाऊंगी बुआ। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तो आप बताएं, क्या नाम दूं मैं इस रिश्ते को? मोहब्बत के रिश्तों के नाम नहीं, मकाम होते हैं। तुम अपनी बहन की सौतन नहीं मेरी बच्ची, मोहसिन हो। और इस हालत में उसके बच्चे को, उसके घर को संभाल कर तुम हम सब पर बहुत बड़ा एहसान करोगी मेरी बच्ची। एहसान नहीं करूंगी, हिसाब चुकाऊंगी। हम आज इसलिए आए हैं कि रामेश और मनाहिल की बात पक्की हुए 1.25 साल हो गए हैं। अब आप खुद तारीख दे दें ताकि हम लोग तैयारी शुरू करें। इन दोनों की शादी करवाकर मैं अपने फर्ज से सुबकदोश होना चाहती हूँ। देखें, आप हमें कुछ थोड़ा टाइम दें। कुछ मसले मसाइल हैं, बस बताते हैं 1-2 दिन में। भाई साहब, इसमें सोचने की क्या बात है? मनाहिल हमारी बेटी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस अब जो भी है आप हमें बता दें। हो सकता है आप ये सुनकर दुखी हो कि हमने इंतहाई मजबूरी के तहत कुछ फैसले किए हैं। कैसा फैसला? आप इसे हमारी मजबूरी समझें या मसलहत। रामेश और मनाहिल की शादी नहीं हो सकती। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अंकल? ये फैसला हमें इंतहाई मजबूरी में करना पड़ा रामेश। मैं किसी ऐसे फैसले को नहीं मान सकता। इसका मतलब है कि लोग सच ही कह रहे थे, यहाँ मामला कुछ और ही है। लोग क्या सोचते हैं इसकी फिक्र वो करता है जिसने कुछ गलत किया हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा बेटा मनाहिल को पसंद करता है। 1 साल हो गया हमें इंतजार करते हुए। ये कैसे हो सकता है? अरे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये मामला है हमारी 2 बच्चियों का, समझे आप लोग? हम जो चाहें अपनी बच्ची के बारे में फैसला ले सकते हैं। अब तो मैं मनाहिल से मिलना चाहता हूँ। मुझे उससे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है। अगर उसकी मर्जी पूछना चाहते हो तो जाओ पूछ लो। अब बैठे, तशरीफ रखें। ये सब क्या मना है? तुम ऐसे कैसे मान सकती हो?
रामिस, ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला मेरे बड़ों का है। तो ऐसी बातें करते रहते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उनकी हर बात मानें। ताया जानने वाला है मुझे, कि बहुत एहसानात है मुझ पर। तो उनका एहसान पूरा कर लो बेटो, कर लो मजदान भाई से शादी। तुम एक शादीशुदा मर्द को मुझ पर वकील कैसे दे सकती हो? उसका बच्चा है, बीवी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, तुम्हें वो मोहब्बत वो तवज्जो दे ही नहीं सकता जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? तुमने सब खत्म कर दिया मनाए। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? You know what? मैं अभी अंकल से जाकर कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता, तुम्हें ये फैसला मंजूर नहीं है, समझ आई तुम्हें? रामिस, तुम ताया जान से कुछ ठीक होगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी साथ से उन्हें मजीद दुख पहुंचे। कैसी लड़की है? तुम अभी भी उनकी बड़ी? मेरा क्या? मेरे दुख मेरे गम की तुम्हें कोई परवाह है या नहीं है? तुम जानती हो ज़ारा, जब भी मैं परेशान होता हूं, तुम्हारा वजूद मुझे सुकून पहुंचाता है। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? कहाँ गई हूँ? आपके पास तो। अगर मेरे पास हो तो मैं इतना अकेला क्यों, इतना तन्हा क्यों? आप तन्हा नहीं है। मेरी यादें, मेरी बातें सब आपके पास। सब होते हुए भी मैं बिल्कुल वीरान हूं। हेलो रामिस, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है भजदान भाई। क्या किया मैंने? आपने मनाइल से शादी के लिए हाँ क्यों की? मना भी कर सकते थे ना। आपके लिए लड़कियों की कोई कमी तो नहीं थी, फिर मनाइल ही क्यों? तुम किस हक से मुझसे लड़े हो रामिस? मैंने तुम्हारी मंगेतर से इश्क किया है, ये उस पर बुरी नजर डाली है। आई एम नॉट लाइक एनी अदर पर्सन कि मैं हर लड़की में दिलचस्पी लेना शुरू हो जाऊं। मेरे लिए मनाहिल सिर्फ ज़ारा की छोटी बहन है और बस। तो आप इनकार कर देते ना। अगर आप इनकार कर देते तो नौबत यहां तक पहुंचती नहीं। What you think? जहां तक हो सकता था, जहां तक गुंजाइश थी, मैंने इनकार किया। आप जानते थे ना, आप जानते थे ना कि मैं और मनाहिल एक दूसरे को पसंद करते, फिर भी आप हमारे बीच आ गए। रामिस, मसला दूसरी शादी का नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। क्योंकि मैं समझना चाहता ही नहीं हूं। अगर आप चाहते आप सब कुछ संभाल सकते थे, लेकिन आपने नहीं संभाला। मैं कुछ नहीं जानता रामिस, सिवाय इसके कि मेरे पास ज़ारा की दी हुई सिर्फ एक ही कीमती चीज है, और वो है हादी। और मैं उसे हर हाल में किसी भी कीमत में संभालना चाहता हूं। और इस हकीकत को जानकर मैं खुद एक ऐसा फैसला कर बैठा हूं कि मैं अपने आप को हर लम्हा, हर वक्त बेबस महसूस करता हूं। अजनान भाई, जो कुछ भी है, मनाहिल के जज्बात, मोहब्बत, एहसास सब कुछ मुझसे वाबस्ता है, और ये बात आप भुला नहीं सकते। और वो कभी खुश नहीं रह सकती आपके साथ, ये मैं जानता हूं। मनाहिल बेटा, तुम्हारा सूट और ज़रूरी सामान रखवा दिया गया है। बेटा, निकाह सादगी से ही क्यों ना हो, लेकिन एक बड़ी रस्म होती है।
हालात कैसे भी हों, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी तो जरूरी है ना। बस तुम खुश रहो, मेरे बेटे का घर आबाद रखो। अगर आज सारा ठीक होती तो हालात ऐसे ना होते। इन हालात में इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता था। तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। यूं समझो कि वजदान का घर एक मरता हुआ मरीज है और तुम्हारी खुशियों का खून वो ब्लड ग्रुप है जो उसे जिंदा रखेगा। मेरी पसंद कभी गलत नहीं होती। मैं कैसे इश्क करूं ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है। मैं कैसे इश्क करूं मैं तुमको याद करूं, कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। मैं इस रिश्ते की खलीज को कभी पार नहीं करूंगा। एंड आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा तुम्हें ज़ारा का मकाम देना। वजदान बेटा, क्या इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में नहीं होना चाहिए था? हैं? अच्छा, ये लो, ये मिनाहिल को मुंह दिखाई दे देना। ये सब क्या है? आपने कहा शादी कर लो, मैंने शादी कर ली। आपने कहा हादी को मां चाहिए, मैं लेकर आ गया। अब मम्मी प्लीज मुझसे अब इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है बेटा, ये तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन बेटा मिनाहिल की तो ये पहली शादी है। उसने अपनी हर ख्वाहिश अरमान को छोड़कर ये रिश्ता कबूल किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तुम उसे दिल बड़ा करके घर में ले आए हो, लेकिन बेटा उसे अपनी जिंदगी में भी शामिल कर लो। उसे इस घर में बहू की हैसियत से आप लेकर आइए मम्मी, मैं नहीं। ज़ारा मेरी बीवी थी और हमेशा रहेगी। मैं उसकी जगह और मकाम किसी और को नहीं दे सकता। बेटा कोशिश तो कर सकते हो ना, हम सबकी खातिर, उस बच्ची की खातिर अपने रवैये में कुछ नरमी रखो।
ये मम्मी ने भिजवाया था तुम्हारे लिए। ये शादी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज होगा। मैंने ऐसा सिर्फ हादी के लिए किया क्योंकि मैं उसकी जिंदगी को मजीद कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना सकता था। मैं इस रिश्ते की खलीज को कभी पार नहीं करूंगा। एंड आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा तुम्हें ज़ारा का मकाम देना। इसे तुम मेरी खुदगर्जी समझो या बेहिसी, लेकिन मुझे जो अपने बच्चे के लिए ठीक लगा वो मैंने किया। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है। मैं कैसे इश्क करूं, मैं तुमको याद करूं, कैसे अपनी अब तुम आराम से यहां रह सकती हो, मेरी बीवी बन के नहीं बल्कि हादी की मां बनकर, उसकी अच्छी दोस्त बनकर। उसी बच्चे की खातिर मैंने 3 लफ्जों का जहर पिया। तुमने हादी के लिए जो कुछ भी किया है उसकी मैं दिल से कदर करता हूं। तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में मजीद बढ़ गई है, लेकिन मोहब्बत ज़ारा से थी और हमेशा रहेगी। मैं तुम्हें उसका मकाम कभी नहीं दे पाऊंगा। जिस तरह मेरे लिए इस रिश्ते को नाम देना मुश्किल है, बिल्कुल उसी तरह आपके लिए इस रिश्ते को मकाम देना मुश्किल है। इंसान जब किसी की खातिर अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसे किसी मसनद पे बिठाया जाएगा या कदमों में, वो खाक बने या किसी के सर का ताज, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ारा की बहन की हैसियत से तुम्हारा जो मकाम है वो हमेशा अपनी जगह रहेगा। खाक उड़ के सर पर आ जाए या किसी की आंखों में जा बसे, क्या फर्क पड़ता है? तुम अजनबी नहीं हो, हालात और वाकयात से बखूबी वाकिफ हो, और तुम मेरी मजबूरियों को भी समझती हो, जानती हो उन्हें। तो तुम ये भी जानती होगी कि मेरे हाथ मेरे दिल की तरह बिल्कुल खाली है। इनमें ना तो कोई जज्बात है और ना ही कोई एहसासात जो मैं तुम्हें दे सकूं। मैं समझ सकती हूँ, मोहब्बतों के मारे हुए लोग खाक बन जाते हैं, उनमें कुछ बचता ही नहीं है कि वो किसी को कुछ दे सके या किसी से कुछ ले सके। मेरे अंदर ना कोई जज्बा रहा है ना कोई शिद्दत, सिर्फ हादी का एहसास है, और वो एहसास मुझे इस मकाम पे ले आया है
जहां मुझे किसी की बेरुखी या बेहिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चूड़ियां पसंद है मनाए? हाँ। और मुझे इनकी खनखनाहट, मुझे इनकी आवाज़ इसलिए पसंद है क्योंकि जब ये खनखनाती हैं तो अपने होने का एहसास दिलाती। कांच की ये नाजुक चूड़ियाँ ये क्या किसी को अपने होने का एहसास दिलाएंगी? देखें, ये कांच की हैं, नाजुक हैं और बेजान भी, लेकिन जब ये खनखनाती हैं तो ज़िंदगी का एहसास दिलाती। आप तो फिर खूबसूरत हैं, हसास हैं, जानदार हैं, लेकिन न जाने क्यों आप चाहती हैं कि आपका वजूद ना किसी को दिखाई दे, ना सुनाई दे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो फिर आपकी गलतफहमी है मिस, क्योंकि दुख सुख, खुशी गम, हंसी आंसू वो सब अपना एहसास दिलाते हैं। आप तो फिर इंसान हैं, तो आप चाहें ना चाहें ये एहसास तो होगा। कहाँ? यहाँ। मैं कैसे इश्क करूं ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है के हाल दिल ना हो बयां। क्यों आदि? मुझे कहना, मुझे मम्मा याद आ रही है। आप सो जाओ, मैं आपके पास हूँ। बेटा दुखी मत हो। मनाइल ने ठीक नहीं किया मामा मेरे साथ। हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते थे, वरना तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी तो नहीं थी। लड़कियों की बात नहीं होती है मामा। मैं मनाइल के करीब इसलिए नहीं होना चाहता था कि वो खूबसूरत है। मैं उसके करीब उसके दुखों के लिए होना चाहता था, उसके गम बांटना चाहता था। हंसना भूल गई थी, मुस्कुराना भूल गई थी, जिंदगी से रूठी बैठी थी। और मैं बेवकूफ ये सोचे बैठा था कि अगर मैंने उसका हाथ थाम लिया तो वो जी उठेगी, हंसने लगेगी, मुस्कुराने लगेगी। तुमसे ज्यादा दुख है हमें इस बात का बेटा। वजदान तुम्हारा कजन नहीं, तुम्हारा भाई है, और हम मिजाज भी है। हमसे ज्यादा समझते हो तुम उसे। इतना बड़ा फैसला कुछ सोच समझ कर ही किया होगा उन लोगों ने, वरना वजदान इतना संजीदा पूरे एतबार लड़का है। अपनी साली से शादी कर लेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता। मैं नहीं मानता। ऐसे कैसे कोई किसी के दिल पर पैर रखकर जा सकता है? अपने फैसलों के लिए क्या किसी के जज्बात से ऐसे खेलता है कोई? सबने मेरे साथ भी बहुत गलत किया, और वो इस चीज का इजहार करे या ना करे, लेकिन मनाइल के साथ भी बहुत गलत किया लोग। क्या वजदान अभी तक सो रहा है? नहीं जी, वो तो ऑफिस गए। इतनी जल्दी? उसने नाश्ता किया था? नहीं आंटी, वो जल्दी में थे इसलिए ऐसे ही चले गए। अजीब लड़का है।
ना दिन का पता है ना रात का पता है। ऐसे लगता है कि जैसे सारे जहान का बिजनेस ये खुद ही कर रहा है। मैंने उसका निकाह इसलिए किया था कि उसकी रूटीन सेट हो जाए, लेकिन उसकी तो रूटीन ही नहीं सेट हो रही। मनाहिल, वजदान कितना लापरवाह होता जा रहा है, अपना ख्याल ही नहीं रखता, ना खाने का ना पीने का, बस काम काम और काम। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को इसलिए मसरूफ रखता है ताकि वो सब कुछ भूल जाए। खैर छोड़ो, ये तो तुम्हें याद है ना कि मेरी कल फ्लाइट है। जी आंटी। सिकंदर साहब और बुआ ने रात खाने पे हमें बुलाया है। अब तुम्हें तो पता है कि वजदान ऑफिस में कितना मसरूफ है, वो वहीं से आ जाएगा। तुम और हादी तैयार है ना? ठीक है आंटी। मनाहिल बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ज़हनी तौर पे इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बेटा मैंने तुम्हें वजदान के साथ इसलिए जोड़ा है कि तुम हूबहू ज़ारा की तरह की हो, और वजदान की जिंदगी में ज़ारा जैसी लड़की ही फिट हो सकती थी। मुझे यकीन है कि तुम ज़ारा की कमी महसूस नहीं होने दोगी। मैं खाना देखती हूँ। अरे हमारी गुड़िया आज इतनी चुप चुप क्यों है? नहीं बुआ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अपनी बुआ से छुपाओगी अब? पता है बुआ, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अब मैं हादी का ख्याल नहीं रखूंगी। एक बच्चे से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा, मैं उससे प्यार भी नहीं करूंगी, दूर रहूंगी मैं उससे। ये सब कुछ उसके प्यार की वजह से हुआ है। क्या हुआ आपको? आप रो रहे हो? मनी कल मैं आपके लिए फूल तोड़ रहा था, मुझे करना चुप गया है। अच्छा मैं आपको बैंडेज लगा देती हूँ। क्यों करते हो ऐसे? कितना प्यार करती है हादी से, इसका मतलब ये हुआ कि हम सब का फैसला बिल्कुल सही था। अरे मनाहिल से ज्यादा हादी की कोई फिक्र कर ही नहीं सकता। माशाअल्लाह, खुश रहे मेरी बिटिया। घर घरस्ती से बनता है, और घरस्ती मियाँ बीवी दोनों मिलकर बनाते हैं। मुझे आपकी हमदर्दी या दिलजोई नहीं चाहिए। ये हमदर्दी या दिलजोई नहीं है, मेरी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है उसके कपड़े पहन के तुम उस जैसी बन जाओगी? कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम ज़ारा जैसी कभी नहीं बन सकती।